पाकिस्तान ये समझता है कि भारत पाकिस्तान को खा जाएगा। ये आज से नहीं समझता। तीनों का नाम अरिहंत, अरिगात, अरिदवान, तीनों का मतलब वही है, डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। क्या ना, मैनेज करने वाली बात है। पाकिस्तान को बीच बीच में 4 थप्पड़ लगाए, फिर चुप हो गया 6 महीने के लिए, फिर 2 लात मारी, इस टाइप का। पाकिस्तान एक कोई खतरा नहीं है भारत के लिए। पाकिस्तान एक इरिटेंट है। भारत का असली थ्रेट चाइना से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ एक ख़बर मैंने आपको ब्रेक की जिसमें बताया कि अब चीन भारतीय जो दरिया ब्रह्मपुत्र है इसका पानी बंद करने जा रहा है। और बल्कि भारतीय सहाफ़ियों ने तो यहाँ तक दावा किया कि काफ़ी हद तक चीन ने भारत के इस दरिया का जो पानी है वो भी बंद कर दिया है। तो अब नाज़रीन, इस चीन के इक़दाम को लेके भारत के अंदर बहुत ज़्यादा चीखें मारी जा रही हैं। गुज़श्ता रोज़ मैंने आपको डिटेल से बताया कि किस तरह अब चीन पाकिस्तान की इस जंग को अपनी जंग तस्वुर कर चुका है और अब बाकायदा चीन की तरफ से ऑफिशियली एक स्टेटमेंट भी जारी की गई है कि अगर पाकिस्तान के साथ किसी भी मुल्क ने जंग की या पाकिस्तान की सरहदों के ऊपर जो है सरहदों की खिलाफ वर्जी की तो ये जंग हम चीन के साथ जंग तस्वुर करेंगे। चीनी ऑफिशियल्स की जानब से इसके ऊपर क्या स्टेटमेंट जारी की है इस पर भी तफसीलात से आपको आगाह करूँगा। मगर इसके साथ साथ नाज़रीन, मेजर गौरव आर्या जो इस वक्त पागलपन का शिकार हो चुके हैं और मेजर गौरव आर्या की तरफ से नाज़रीन पाकिस्तान से ज़्यादा चीन से ख़तरा करार दिया और चीन को सबसे बड़ा भारत का दुश्मन इनकी तरफ से कह दिया गया है। तो क्या नाज़रीन अब पाकिस्तान के बाद चीन और भारत की जंग होने जा रही है? इस हवाले से अब ये भारतीय जो तज्ज़ियाकार हैं, भारतीय एंकर्स हैं, इन्होंने क्यों अब ये खौफ का आलम बनाना शुरू कर दिया है, इसके ऊपर आज के इस वीडियो में तफसील से बात करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। नाज़रीन, चीन ऐसा मुल्क है जिसने पाकिस्तान के साथ इस होने वाली हालिया जंग में, भारत और पाकिस्तान की जो जंग हुई है इसमें हर तरह की चीन ने पाकिस्तान की मदद की है। अपने मिलिट्री हथियार, अपने जो जंगी जहाज़ हैं वो भी पाकिस्तान को दिए और इस जंग में नाज़रीन जितना फ़ायदा पाकिस्तान को हुआ इस जीत का, उससे ज़्यादा फ़ायदा चीन को हुआ है क्योंकि चीन की इस जो त्यारा साज कंपनी है इसकी मार्केट वैल्यू में बेतहाशा इजाफा हुआ है। और चीन के इस इकदाम को लेकर नाज़रीन अब भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब ज़रा आप ये मेजर गौरव आर्या की रिपोर्ट देखें। अब ये इन्होंने नाज़रीन पाकिस्तान से ज़्यादा चीन से ख़तरा करार दिया है और भारतीय सरकार को कहा है कि अब चीन से निपटने के लिए आप ज़रा अपने आप को प्रिपेयर करें क्योंकि अब आने वाली जो जंग है ये चीन के साथ होने वाली है। ये ज़रा रिपोर्ट देखें, उसके बाद फिर जो चीन की तरफ से स्टेटमेंट जारी हुई है इस पर बात करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान रिगार्ड्स इंडिया एज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, ये तो हम बात कर ही चुके हैं कि पाकिस्तान भारत को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट समझता है कि मार देगा, खा जाएगा। वहां पे 100 करोड़ 125 करोड़ हिंदू हैं, खा जाएंगे हमें। ये पाकिस्तानी माइंडसेट है, ये रिपोर्ट बताता है। और will continue to pursue its military modernization effort including the development of battlefield nuclear weapons to offset India's conventional military advantage। भारत की जो मिलिट्री है उससे कहीं ज्यादा बड़ी है, कहीं ज्यादा बेहतर है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा कि भाई हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स और बिल्डअप करें। अब ये खूबसूरती देखिए साहब, यहां पे पाकिस्तान अपना कितना भी भोंपू बजाए, छुट्टी मनवा ले हर साल अपनी, वो जीत गए जी, जीत गए। आसिम मुनीर जनरली फील्ड मार्शल, सारे के सारे इनके बिके टिके लिफाफा जर्नलिस्ट, टीवी एंकर सब एक ही भोंपू बजा रहे हैं, एक ही गाना गा रहे हैं। लेकिन दोस्तों बात यह है, पाकिस्तान रिगार्ड्स इंडिया एज एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, ये हम यहां पे कवर कर चुके हैं दोस्तों। ये देखिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, बट इंडिया कंसिडर्स चाइना इट्स प्राइमरी एडवर्सरी। आप ये देखिए ना, पाकिस्तान कहता है कि जो भी कुछ है दुश्मनी में वो भारत है, भारत कहता है नहीं, एंसिलरी सिक्योरिटी प्रॉब्लम। यानी कि पाकिस्तान को कहता है कि छोटा मोटा, जैसे कि कहीं हाथ में वो फांस सी लग जाती है ना, मतलब इरिटेट करती है वो, पर इसका मतलब भी नहीं कि हाथ ठीक है, वो हल्का सा दुखता है, हल्का सा इरिटेशन होता है, उसको पेन भी नहीं कह सकते। यू कांट इवन कॉल इट पेन, इट्स जस्ट अ इरिटेशन, इट्स अ माइल्ड हेडेक which does not stop you from functioning, it's a mild irritant, it's like that। तो ये कहता है कि an ancillary security problem but primary adversary चाइना है। ये यूएस डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की 2025 की रिपोर्ट कहती है। The report forecasts that Prime Minister Narendra Modi's defense priority will probably focus on demonstrating global leadership। देखिए साहब, ग्लोबल लीडरशिप
countering China and enhancing New Delhi's military power. India views China as its primary adversary. भाई ये देखिए, and Pakistan more of an ancillary security problem to be managed. ठीक है, इनको मैनेज कर देंगे डिस्पाइट क्रॉस बॉर्डर अटैक्स इन मिड में बाय बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान मिलिट्रीज। क्या ना मैनेज करने वाली बात है। पाकिस्तान को बीच बीच में 4 थप्पड़ लगाए, फिर चुप हो गया 6 महीने के लिए, फिर 2 लात मारी, इस टाइप का। पाकिस्तान थ्रेट नहीं है, पाकिस्तान एक कोई खतरा नहीं है भारत के लिए। पाकिस्तान एक इरिटेंट है, जिसको कहते हैं कि कभी कभी कोई चीज ऐसी होती है जिसको देख के खींच सी आती है, और दैट इज व्हाट इट इज। इट्स नॉट अ डेंजर। भारत का असली थ्रेट चाइना से है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू रीड दिस रिपोर्ट। ठीक है, दुश्मन भी भाई अपने स्टैंडर्ड का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गली मोहल्ले के किसी के मुंह लग गए किसी के, नो, दुश्मन स्टैंडर्ड का होना चाहिए, एंड थैंक गॉड। जी नाज़रीन, आपने मेजर गौरव आर्या की रिपोर्ट सुन ली है। अब ज़रा आप ये चीन की जो स्टेटमेंट ऑफिशियली ये स्टेटमेंट जारी हुई है, जिसमें इन्होंने पाकिस्तान को अपना बहुत ही करीबी दोस्त और अपना साथी करार दिया है। वाज़ेह पैगाम इन्होंने भारत के साथ साथ पाकिस्तान के उन दुश्मन क़ुव्वतों को दिया है कि अगर पाकिस्तान की जो ख़ुद मुख्तारी है, पाकिस्तान की जो सालमियत है, इसको किसी ने भी ख़तरा पहुंचाने की कोशिश की तो फिर उसके साथ जो चीन है ये भी जंग लड़ने की जो तैयारी है, या पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के आगे चीन खड़ा होगा। हालिया पाक भारत अस्करी झड़पों के बाद चीन ने पाकिस्तान के साथ अपने गैर मुतज़लज़ल इत्तेहाद का भरपूर अदा करते हुए इसे आहनी दोस्त करार दिया और इससे कि ख़ुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान चीन की तरफ से किया गया। बीजिंग ने आलमी ताकतवरों को या आलमी जो ताकतें हैं इनको ख़बरदार करते हुए 2 टोक पैगाम दिया कि चीन से ना उलझें। चीन और पाकिस्तान के दरमियान अस्करी इश्तराक अमल बिलखसूस जदीद चीनी दिफाई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने आलमी ताकतों को हैरान कर दिया है। और मुकामी अंग्रेज़ी अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी खारजा पॉलिसी के मुमताज़ माहिर और सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर विक्टर ज़ेकाई गाओ ने इस झड़प को चीन पाकिस्तान दिफाई ताउन की गहराई का सबूत करार दिया और कहा कि यह वाक़या चीन के आलमी सतह पर उभरती अस्करी बढ़तरी की अक्कास करता है। इन्होंने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस कार्रवाई में जो हथियार इस्तेमाल किए वो बड़ी हद तक चीन में तैयार शुदा या चीन और पाकिस्तान के इश्तराक से बनाए गए थे, जो दोनों ममालिक के दरमियान ऑपरेशनल इत्तेहाद के नई बुलंदियों को जाहिर करता है। और इन्होंने कहा कि J-10C तैयारों की कारकर्दगी को सराहते हुए ये जंगी जहाज़ यूरोपीय और रूसी तैयारों से कहीं बेहतर साबित हुए हैं। और इनके बकौल ये सिर्फ एक तकनीकी कामयाबी नहीं बल्कि आलमी ताकतों ख़ुसूसन अमरीका और इसके इत्तेहादियों के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि अब चीन की अस्करी सलाहियत दुनिया की बेहतरीन ताकतों में शामिल हो चुकी है। और इसीलिए नाज़रीन अब ये मेजर गौरव आर्या की तरफ से जो कहा जा रहा है कि चीन अब भारत के लिए सबसे बड़ा ख़तरा या सबसे जो बड़ा दुश्मन है, उन्होंने चीन को करार दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान से हमें इतना ख़तरा नहीं है, मगर इनकी भूल है कि अगर पाकिस्तान के साथ जंग होगी तो पाकिस्तान भी भरपूर जवाब देगा, जिस तरह पाकिस्तान ने इनको ये हालिया जंग में दिया है। अपनी फीडबैक का ज़रूर कमेंट सेक्शन में लाज़मी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।